जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और इसमें स्टार्ट कर रहा हूं मैं लेटर टू लेटर। मतलब कि जो कोड दिए जाएंगे वो प्रत्येक लेटर का एक अलग कोड होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो कोड दिए जाएंगे तो ध्यान से देखें कि किस तरह से कोड यहाँ पे दिए जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि कोई वर्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे फ्लावर वर्ड ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्लावर वर्ड ले रहा हूँ। अब यहाँ पे अच्छा, जो इसमें लेटर टू लेटर है इसमें कई टाइप्स है। टाइप्स इसमें अलग अलग टाइप्स आएंगे और मैं सभी टाइप्स को इसमें डिटेल से लेकर चर्चा करूंगा। अब यहाँ पे देखिए, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं टाइप 1। टाइप 1। अब यहाँ पे देखें, इसमें टाइप 1 में क्या होता है कि जो आपको दिए जाएंगे वर्ड और उस वर्ड्स में जितने भी लेटर होंगे उन सभी लेटर का एक अलग कोड होगा। और वो कोड किस तरह से होते हैं, कौन कौन से उसमें रूल्स अप्लाई होते हैं, उन चीजों को भी मैं यहाँ पे डिटेल से देखूंगा। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं कोई यहाँ पे वर्ड ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं एक वर्ड ले रहा हूं और वो वर्ड है फ्लावर। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे टाइप 1 चल रहा है, मैंने यहाँ पे फ्लावर वर्ड लिया। अब ये जो फ्लावर वर्ड है तो इसमें जो कोड दिए जाएंगे वो किस तरह से दिए जाएंगे, यहाँ पे देखिए। यहाँ पे मैं एक अलग अलग लेटर का कोड यहाँ पे ले रहा हूं और वो किस तरह से होगा उसे ध्यान पूर्वक देखिए। यहाँ पे मैं ले रहा हूं कि जैसे यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर का एक अलग कोड, एफ का अलग, एल का अलग हो जाएगा, ओ का अलग हो जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू का भी अलग हो जाएगा, यहाँ पे ई का भी अलग कोड होगा और आर का भी अलग कोड होगा। इन सभी का अलग अलग कोड होगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, इंपॉर्टेंट ये है। जब तक रूल के बारे में नहीं पता चलेगा कि कौन सा रूल होगा तब तक हम इस कोड के बारे में बता नहीं सकते हैं, है ना। तो देखिए कि कौन सा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे फर्स्ट में मैं यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे सिमिलर नंबर का मतलब होता है कि अगर कोई यहाँ पे जो कोड दिए जाएंगे वो किसी लेटर से 1 इंक्रीज करेगा तो सभी, कोई एक लेटर भी अगर 1 से इंक्रीज करेगा तो सभी लेटर यहाँ पे 1 से इंक्रीज करेंगे। मतलब कि जैसे यहाँ पे एफ है और एफ का पोजीशन यहाँ पे 6 है और इसे मैं +1 से इंक्रीज करवा रहा हूँ और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। और यहाँ पे क्या है, एफ का पोजीशन एफ है, जो एफ का कोड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे +1 की है इसके पोजीशन में, एफ के पोजीशन में, तो यहाँ कितना आया बच्चों, यहाँ पे 7 आया। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे, 7 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है, तो 7 पोजीशन पे यहाँ पे जी होता है। तो एफ +1 से इंक्रीज किया है तो सभी लेटर +1 से इंक्रीज करेगा। मतलब एल भी +1 से, ओ भी +1 से, डब्ल्यू भी +1 से, ई भी +1 से और आर भी +1 से। इन चीजों में आपको इन सभी का पोजीशन कंफर्म माइंड में एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए। जैसे ही देखें उसका पोजीशन बता देना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बच्चों इतना टाइम नहीं होगा आप लोगों को कि इन सभी के पोजीशन को यहाँ पे काउंट करें। समझ रहे हो प्यारे लल्लू। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे सिमिलर का मतलब है कि जैसे यहाँ पे +1 से इंक्रीज करेगा तो सभी +1 से इंक्रीज करेगा, +2 से इंक्रीज करेगा तो सभी +2 से इंक्रीज करेगा, +3 से इंक्रीज करेगा तो सभी लेटर +3 से इंक्रीज करेगा। सिमिलर का मतलब ये होता है। तो फर्स्ट में अपन सिमिलर को चर्चा करते हैं यहाँ पे। तो देखे लाडू, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले इन चीजों को सोल्व करने से पहले जो भी वर्ड्स में लेटर दिए जाएंगे तो बच्चों उन लेटर के पोजीशन क्या है उसे वहां पे लिख लेंगे, ताकि ये क्या करेगा कि सोल्व करने में अपने को मदद करेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, एफ का पोजीशन कितना होता है, 6 होता है, और एल का पोजीशन 12, ओ का पोजीशन कितना होता है 15, डब्ल्यू का 23, डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है तो 23, ई का 5 और आर का हो जाएगा 18। ये होता है। तो लल्ला यहाँ पे जो ये पोजीशन दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, जो प्लस माइनस होगा वो इसी पोजीशन में होगा। पहले प्लस को देखते हैं फिर माइनस भी होगा।
पहले प्लस वाले टर्म्स को देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें +1 किए तो सिमिलर में क्या होता है कि सभी +1 से करेगा इंक्रीज। जब कोई एक लेटर +1 से किया है, F +1 से किया है, तो बाकी सभी +1 से करेगा। ये भी +1 से करेगा, ये भी +1 से करेगा, ये भी +1, ये भी +1 और ये भी +1। समझ रहे हो बात को? अब क्या है, जब +1 किए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 में +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, तो 7 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। इसी तरह से 12 में +1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 13 होगा। इसके बाद 15 में +1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 16। और यहाँ पे 23 है, 23 में +1 करेंगे क्या हो जाएगा, 24। और इसके बाद 5 में +1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और 18 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 19। समझ रहे हो? ये अब ये जो दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो दिया गया है, ये पोजीशन दिया गया है। लाडलो जो ये दिया गया है, ये पोजीशन दिया गया है अल्फाबेट का। समझ रहे हो ना? अब यहाँ पे देखते हैं कि 7 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है। तो 7 पे होता है जी। 7 पे क्या होता है, जी होता है। और 13 पे होता है यम। और 16 पे होता है क्या, यहाँ पे 16 पे हो जाएगा पी। और 24 पे क्या हो जाएगा, 24 पे हो जाएगा यक्स। और 6 पे हो जाएगा एफ। और 19 पे हो जाएगा यस। और ये जो कोड आया है, तो लाडलो ये कोड किसका है, ये फ्लावर का कोड है। ये किसका कोड है, ये फ्लावर का कोड है। लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह से थोड़े क्वेश्चन पूछेगा। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, वो क्वेश्चन स्टेटमेंट इंक्लूड करेगा इसमें। और वो किस तरह से इंक्लूड करेगा, जैसे अगर मान लो यहाँ पे इसी का यहाँ पे यूज कर रहा हूं क्वेश्चन में, ध्यान दे कि वो किस तरह से। क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि इफ द कोड फॉर क्या है, फ्लावर, FLOWER, ये है यहाँ पे फ्लावर। इफ द कोड फॉर फ्लावर इज, क्या हुआ यहाँ पे, क्या कोड आया है, तो ये आया है यहाँ पे GMPXFS, ये आया है, यही आया है ना? तो आपको ये बताना है देन what is the code for पेन। या कोई और वर्ड ले लेते हैं, जिसे मैंने यहाँ पे हाउस ले रहा हूं, HOUSE, ये लिया हाउस। तो ध्यान दें लल्ला प्यारे, यहाँ पे फ्लावर का कोड क्या है, यहाँ पे फ्लावर का कोड क्या आया है, यहाँ पे ये है। और इसका कोड निकालने से पहले देख लो कि स्टेटमेंट में किस तरह से आते हैं क्वेश्चन। और इसका कोड निकालने से पहले हमें इसका और इसका रिलेशन के बारे में पता करना होगा कि इसके बीच में आखिर चक्कर क्या चल रहा है। और वो चक्कर पता चल गया तो इसका भी चक्कर निकल जाएगा, किसका चक्कर कहाँ पे है ना। तो ये किस तरह से निकलेगा, तो इसको सबसे पहले सोल्व करने से पहले सभी इसका भी पोजीशन लिखेंगे, इसमें जितने भी लेटर हैं उन सभी के पोजीशन को लिखेंगे। और इसमें जो कोड है ना, इन सभी के पोजीशन को लिखेंगे। जैसे इसे यहाँ पे किए हैं, जैसे मैंने इसे यहाँ पे सोल्व किया है ना, तो ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे इस तरह से। और लिखने के बाद दोनों को पोजीशन को लिखेंगे और यहां से रिलेशन को निकालेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह से एस्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पे जब यहां से रिलेशन पता चल जाएगा, तब यहां से कोड भी पता चल जाएगा। तो यहां से रिलेशन क्या पता चल रहा है, +1 का चल रहा है, +1 का चल रहा है। तो यहाँ पे भी +1 का चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, हाउस है, जैसे यहाँ पे क्या है, हाउस है ना। तो यहाँ पे जो ये हाउस है, तो हाउस को इस तरह से लिख लिए। इसके बाद सभी के पोजीशन को लिख ले। प्यारे बच्चों, जो ये दिया गया है ना, ये इस वर्ड में जितने भी लेटर हैं, तो बच्चों सभी के पोजीशन को लिखें। एच का पोजीशन कितना होता है, 8। ओ का पोजीशन कितना होता है, 15।
यू का पोजीशन कितना होता है 21 और एस का पोजीशन होता है 19 और ई का पोजीशन होता है 5। अब देखिए कि इसके और इसके बीच में यहां से रिलेशन इस तरह से जा रहा है, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ, सेकंड लेटर का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, फिफ्थ का फिफ्थ के साथ, और लास्ट में है उसके लास्ट के साथ चल रहा है। तो मतलब कि जो रिलेशन सबसे पहले, इसे तो मैंने यहां से उठा लिया क्वेश्चन में, लेकिन एग्जामिनेशन में जब इस तरह से दिए जाएंगे तो सबसे पहले दोनों के पोजीशन को लिखेंगे, जितने भी लेटर हैं उनके पोजीशन को लिखेंगे, और जो वहां पे कोड दिए जाएंगे उसके पोजीशन को भी लिखेंगे। इसके बाद रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कोड का यूज किया गया है, यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे किया गया है। जब ये पता चल जाएगा तो फिर इसका भी पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के साथ, तो यहाँ पे भी फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, और सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ, और फोर्थ को फोर्थ के साथ। यहाँ पे तो लल्ला यहाँ पे क्या चल रहा है, सिमिलर में +1 चल रहा है ना, तो यहाँ पे सभी में +1 कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, सभी में +1 कर देंगे। +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 15 +1 हो जाएगा यहाँ पे 16, और 21 +1 हो जाएगा 22, और 19 +1 हो जाएगा यहाँ पे 20, और 5 +1 हो जाएगा यहाँ पे 6। और ये पोजीशन है, जिस तरह से ये पोजीशन लिया गया है उसी तरह से ये भी पोजीशन है। तो बच्चों अब क्या करना होगा यहाँ पे कि जो ये पोजीशन है और इस पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होगा उसे हम लिख देंगे, तब ये हो जाएगा कि ये हाउस का कोड हो जाएगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा आता है। अगर हम 9 की बात करते हैं तो 9 पे आता आई, 16 पे क्या आता है, 16 की बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा P, और 22 की बात करते हैं तो V, 20 की बात करते हैं तो T हो जाएगा, और 6 की बात करते हैं तो F हो जाएगा। ये किसका कोड हो गया, तो ये हाउस का कोड हो गया, और यही है इसका आंसर हो गया। जो रिलेशन इसके और इसके बीच में बनेगा वही रिलेशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। जो रिलेशन यहाँ पे अप्लाई होगा वही रिलेशन हम इस वर्ड में दिए गए लेटर के साथ अप्लाई करेंगे। मतलब अगर इसमें +1 होगा तो +1 इसमें भी करेंगे सभी में, अगर +2 सभी में होगा तो इसमें भी सभी लेटर को +2 से करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से दिए जाते हैं। अब इसमें क्या है ना कि सिमिलर नंबर में, इसे मैं मिटा रहा हूं बच्चों, तो यहाँ पे जो दिया जाएगा सिमिलर में, अगर मान लीजिए सिमिलर में और किस तरह से इंक्रीज करेगा, तो ध्यान दें इसमें क्या हो सकता है कि एक तो हो गया सिमिलर, तो सिमिलर का मतलब क्या है ना कि +1 हो रहा है तो +1 होगा सभी में। ध्यान दें यहाँ पे मैं बता रहा हूं, ये सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि अगर +1 से इंक्रीज करेगा तो सभी लेटर +1 से इंक्रीज करेगा, अगर +2 से करेगा तो सभी +2 से करेगा, +3 से इंक्रीज करेगा तो +3 से इंक्रीज करेगा, +4 से करेगा तो सभी लेटर +4 से करेगा। ये चीजें हो जाती है इसमें। मतलब ये कि यहाँ पे +1 से इंक्रीज किया तो सभी लेटर +1 से इंक्रीज किया यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे +2 से इंक्रीज करता ना तो सभी +2 से इंक्रीज करता, और +3 से कोई लेटर यहाँ पे इंक्रीज करता है, यहाँ पे F अगर मान लेते +3 से करता तो सभी लेटर +3 से इंक्रीज करता, और +4 से इंक्रीज करता तो सभी लेटर +4 से इंक्रीज करता। तो सिमिलर का मतलब ये होता है, मतलब एक समान। समझ रहे हैं बात लाडलू, यहाँ पे देखें। और इसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा, और इसमें रूल सिमिलर का तो समझ गए, तो इसे नोट कर ले, इसे नोट कर लीजिएगा सिमिलर को जो मैंने लिखवाया है। और नेक्स्ट इसमें और क्या हो सकता है, इसमें काउंटिंग का रूल अप्लाई हो सकता है। काउंटिंग मतलब कि काउंटिंग नंबर, मतलब काउंटिंग नंबर मीन्स +1 +2 +3 +4 +5 है ना, +6 +7, इस तरह से ये होता है काउंटिंग। जिस तरह से यहाँ पे सिमिलर में यहाँ पे +1 किए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो ये कौन सा रूल हो जाएगा, ये काउंटिंग का हो जाएगा। और टाइप 1 में इसी तरह से होगा, मतलब कि जो कोड होगा वो फर्स्ट लेटर का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, फोर्थ का फोर्थ के साथ, फिफ्थ के साथ, और
जो लास्ट का है वो लास्ट के साथ, ये होता है टाइप 1। तो लल्ला प्यारे, तो जो यहाँ पे सेकंड क्या होगा, फर्स्ट में अपन क्या बताए थे, फर्स्ट में सिमिलर को मैंने बताया था, फर्स्ट में अपन क्या बताए थे, यहाँ पे सिमिलर को बताया था यहाँ पे। तो सिमिलर में क्या था कि अगर +1 से करेगा तो सभी +1 से करेगा इंक्रीज, +2 से इंक्रीज करेगा तो सभी +2 से इंक्रीज करेगा, है ना। इसी तरह से आगे भी है, इसी तरह से आगे भी होगा। यहाँ पे इसी तरह से आगे भी होगा। यहाँ पे ध्यान दे, जिस तरह से यहाँ पे +2 अगर +3 से इंक्रीज करेगा तो सभी +3 से इंक्रीज करेगा, है ना। इसी तरह से आगे एक्सेट्रा। ये क्या हो गया, सिमिलर। मतलब कि जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 कर दिए, सभी में +1 हो गया ना, और 2 में है तो यहाँ पे सभी में 2 हो जाएगा 1 के जगह पे, और 2 ऐड करेंगे तो 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे 8 हो जाएगा और 8 के पोजीशन पे H हो जाएगा। इसी तरह से सेम कंडीशन अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट में अपन बताए थे यहाँ पे काउंटिंग। क्या होता है, काउंटिंग। काउंटिंग में क्या होता है, जो हम लोग नंबर को काउंटिंग करते हैं, मतलब कि +1 +2 +3 +4 +5, इसी तरह से ये क्या होता है, ये काउंटिंग होता है। ध्यान दे, ये चल रहा है टाइप 1 में, ये सभी टाइप 1 में चल रहा है ना। और ये किस तरह से होता है कि जैसे यहाँ पे +1 है तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, नेक्स्ट +3 हो जाएगा, नेक्स्ट +4 हो जाएगा, नेक्स्ट +5 हो जाएगा, नेक्स्ट +6 हो जाएगा, है ना। तो देखें, इसको अगर और भी समझाना चाहे तो यहाँ पे इसी वर्ड को रख रहे हैं, यहाँ पे इसी वर्ड को रख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे +1 हुआ है ना, यहाँ पे जैसे +1 हुआ है तो यहाँ पे जब +1 हुआ है तो इसमें सिमिलर को तो मैंने डिटेल से बता दिया। अब यहाँ पे काउंटिंग को बताते हैं कि काउंटिंग को यहाँ पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है ना। तो काउंटिंग मतलब क्या होता है, जिससे हम लोग काउंट करते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। समझ रहे बात। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे कि 6 में +1 करेंगे कितना होगा, तो लल्ला प्यारे यहाँ पे 7 होगा। समझ रहे हो बात। यहाँ पे +2 है, 12 में +2 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 15 में +3 करेंगे तो यहाँ पे 18 हो जाएगा, और 23 में +4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, और 5 में +5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और 18 में +6 करेंगे तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो काउंटिंग का मतलब ये होता है। अब देखिए यहाँ पे 7 के पोजीशन पे क्या आता है, G आता है, 14 के पोजीशन पे N, 18 के पोजीशन पे R, अब बचा है यहाँ पे 27। अब लोग यहीं पे गलती करते हैं, कुछ ऐसे नालायक प्रेजेंट होंगे जो गलत कर देंगे, 27 पे तो कोई होता ही नहीं है। तो ध्यान दे, इसे किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम A to Z 1 से लेकर 26, 1 to 26 होता है। जब इस तरह के कंडीशन आ जाए तब क्या करना होगा कि हमें 26 से आगे है ना, 26 से आगे है 27, मतलब कि ये जो 26 है और ये 27 है ना, तो ये 27 आगे है ना, आगे है, लेकिन लेटर तो फ्रॉम A to Z ही होता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना होगा कि 26 पे Z होता है और यहाँ पे 27 है, ये 26 का पोजीशन, 26 के पोजीशन पे Z आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे Z दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे, +1 हुआ है ना 27, यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेंगे A से, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्टार्ट करेंगे, और हम ये मानकर चलेंगे अपन कि यहाँ पे 27 के पोजीशन पे क्या होता है, A होता है। क्या होता है यहाँ पे, A होता है, ये हम एज्यूम करके चलेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। 10 के पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ पे J हो जाएगा, और 24 के पोजीशन पे X हो जाएगा, और यही कोड क्या हो जाएगा, फ्लावर का। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हुआ है, काउंटिंग का। और नेक्स्ट यहाँ पे इसे नोट में करके लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे नोट में करके लिख लेंगे इसे, है ना, इसे नोट में करके लिख लेंगे अच्छे तरीके से।
इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर इसी में मान ले एग्जाम्पल के तहत, अगर यहाँ पे 28 होता है या 29 होता, अगर यहाँ पे 28 होता या 29 होता तब क्या करते? जैसे यहाँ पे 26 है और यहाँ पे क्या हो जाता? 28 होता। यहाँ पे क्या होता? 28 होता। तो लाडले एवं लाडलियां ध्यान दे यहाँ पे कि ये 26 पे क्या होता है? जेड होता है। और यहाँ पे कितना हुआ है? तो +2 से हुआ है ना। क्या हुआ है? 28। 26 से 28 किस तरह से गया होगा? +2। मतलब 26 से 28 दो ज्यादा है। अब क्या करेंगे कि 26 और 28 के बीच में एक नंबर होता है और वो होता है 27। वो क्या होता है? 27 होता है। लेकिन जो फ्रॉम A to Z 26 पे क्या आता है? जेड, उसके बाद कोई अल्फाबेट होता ही नहीं है। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि 27 के पोजीशन पे क्या होता है? ए होता है और 28 के पोजीशन पे बी होता है। ये हम एज्यूम करके चलेंगे। तो इसे ध्यान से नोट कर ले। अगर 29 होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हो जाता 29, अगर यहाँ पे 29 होता तो हम क्या करते? सी करते। तब क्या करते? यहाँ पे सी करते। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो इन चीजों को नोट कर लेंगे। ये अभी टाइप्स में चल रहा है, ये टाइप 1 में कि सिमिलर नंबर में +1 होगा तो सभी में +1 होगा, +2 होगा तो सभी में +2 होगा। काउंटिंग में जो हम लोग काउंट करते हैं उससे इंक्रीज करेगा कोड। अब नेक्स्ट, अब क्या है यहाँ पे कि ये चीजें तो हो गई। नेक्स्ट में क्या हो सकता है? यहाँ पे इसे नोट कर ले, मैं मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे सिमिलर और काउंटिंग का यूज किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे ऑड और इवन का भी यूज किया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ऑड और इवन का भी यूज किया जाएगा। ऑड मीन्स नॉट डिविजिबल बाय 2। लाडू यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ क्या हो गया? +1 +3 +5 +7 ये हो जाएगा। और इवन में क्या होता है? इवन में हो जाएगा +2 +4 +6 +8 +10 ये हो जाएगा। तो कितने रूल्स बताए? एक सिमिलर वाला बताए, नेक्स्ट काउंटिंग वाला बताया, और थर्ड क्या है? ऑड है, और फोर्थ क्या है? इवन है। ये नोटेबल पॉइंट है, इसे नोट करके चलना। अब क्या है कि जिस तरह से सिमिलर में इसी तरह से किए थे और काउंटिंग में भी अपन इस तरह से किए थे, तो यही चीज अप्लाई होगा ऑड और इवन के साथ। यही चीज क्या अप्लाई होगा यहाँ पे? ऑड और इवन के साथ। मतलब कि यहाँ पे +1 हो जाएगा तो यहाँ +3 होगा, यहाँ +5 होगा, यहाँ +7 होगा, यहाँ +9 होगा, यहाँ +7 +9 इस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे +1 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? +5, यहाँ पे +7, यहाँ पे +9, यहाँ पे +11 इस तरह से होगा। समझ रहे हैं ना बात को? और ऑड में क्या होगा? सॉरी, इवन में क्या होगा? यहाँ पे +2 होगा, +4 +6 +8 +10 +12 ये चीजें होती है यहाँ पे। तो बाकी सब सेम है, यही चीज चलेगा। फर्स्ट लेटर को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फोर्थ को फोर्थ के साथ, फिफ्थ को फिफ्थ के साथ, और लास्ट में जो बचा वो लास्ट के साथ। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में क्या था? सिमिलर था, +1 सभी पे था, और सेकंड में क्या हो गया? काउंटिंग, और थर्ड में क्या हो जाएगा? +1 +3 +5 +7 +9 +11 मतलब कि ऑड। उसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे इवन, +2 +4 +6 +8 +10 +12 बाकी सेम होगा, कंडीशन सेम होंगे। फर्स्ट का फर्स्ट, लास्ट का लास्ट, मिडिल का मिडिल, जो भी है जिसके साथ, है ना। देख रहे हैं ना किस तरह से एरो लिया गया है। अब हम इसी में और क्या क्या संभावनाएं हो सकते हैं, अब ध्यान दे यहाँ पे। अभी तक हम लोगों ने क्या बताया? ऑड इवन, है ना। अपन सिमिलर को भी बताए, यहाँ पे सिमिलर भी चला था, यहाँ पे यही चला था। काउंटिंग को भी अपन बताए, काउंटिंग।
तो ये क्या है प्लस वन, प्लस का ये जो अभी अपन बताए थे यहाँ पे वो क्या है प्लस का है, वो क्या है यहाँ पे प्लस का है, मतलब सभी में प्लस हो रहा है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दें, अब नेक्स्ट यहाँ पे लेकर चल रहे हैं कि सभी रूल्स सेम रहेंगे, रूल्स क्या रहेगा यहाँ पे सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस की जगह पे माइनस होगा, सिमिलर में भी माइनस होगा, -1 -1 -1, अगर -2 हो रहा है तो सभी में -2 होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दे ये सेम रहेगा और प्लस को मिटाकर मैं माइनस वाले कंडीशन को लेकर चल रहा हूं, ध्यान दो यहाँ पे, इसीलिए मैं प्लस के साइन को मिटाकर माइनस लगा रहा हूं। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, जितना भी प्लस के साइन है और माइनस, बाकी रूल्स सेम रहेंगे। यहाँ पे अपन प्लस किए थे, नेक्स्ट में क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, सभी जहां जहां प्लस है वहां माइनस कर दे, बाकी रूल सेम रहेगा, इसीलिए मैं प्लस के साइन को मिटाकर माइनस यहाँ पे लगा रहा हूं। यहाँ पे ये क्या है माइनस है। अब ध्यान दे जब माइनस हो रहा है तो सबसे पहले सिमिलर को लेकर चल रहे हैं। अगर हम मान ले यहाँ पे कि सिमिलर में मैं -1 करके -2 कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे -2, तो किसी एक से माइनस होगा तो सभी में माइनस होगा, है ना। और पहले वाला पोजीशन को मैं मिटा रहा हूं, यहाँ पे ये पहले वाले को मिटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब जो सिमिलर चल रहा है ना, अब वो माइनस में चल रहा है। पहले जो बताए थे वो सारे प्लस वाले थे, लेकिन अब क्या है कि अब सभी माइनस वाले हैं, है ना। सब सेम रहेगा, केवल जहां प्लस कर रहे थे वहां पे माइनस हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। और वो किस तरह से होगा देखिए, सबसे पहले सोल्व करने के पहले मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो पोजीशंस होंगे ना जितने भी लेटर का, उसे लिख ले यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लाडलो, एफ का पोजीशन कितना होता है, यहाँ पे एफ का पोजीशन 6 होता है, एल का 12, ओ का कितना हो जाएगा 15, डब्ल्यू का 23, डब्ल्यू का कितना होगा 23, ई का कितना होगा 5, आर का कितना होगा 18। अब यहाँ पे ध्यान दें कि -2 क्या है ना, तो 6 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 12 में -2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, और 15 में -2 करेंगे क्या हो जाएगा 13, इसके बाद 23 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21, और 5 में -2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और 18 में -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। तो लल्ला प्यारे ये पोजीशन होते हैं, और इस पोजीशन पे कौन कौन से अल्फाबेट होंगे उसे लिख दें यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 4 पे क्या होता है डी होता है, 4 पोजीशन पे क्या होता है डी होता है, 10 पे जे होता है, 10 पे जे होता है, ये 10 हो गया, ये 13 हो गया, और 13 पे क्या होता है एम, और 21 पे क्या हो जाएगा यू, और यहाँ पे 3 पे सी हो जाएगा, और 16 पे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। यही किसका कोड हो गया फ्लावर का कोड हो गया। जिस तरह से यहाँ पे सिमिलर को लेकर चले हैं उसी तरह से यहाँ पे ऑड का भी रूल होगा, उसी तरह से इवन का भी होगा, और उसी तरह से काउंटिंग का भी होगा। मतलब कि सभी अगर मान लेते हैं ऑड का लेकर चल रहे तो -1 -3 -5 -7 -9 -11 ये हो जाएगा। इवन की बात करते हैं तो -2 -4 -6 -8 -10 -12, है ना। काउंटिंग की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 यही चीज होगा, बाकी कंडीशन सेम रहेंगे। अब क्या है कि इसमें अपन तो इतना कर लिए, अब एक और इसमें बचा है माइनस प्लस में, क्या ना कि इसमें ध्यान दे, मैं सारे कंडीशंस को मिटा रहा हूं, इसे नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पे ध्यान दें मेरे लाडलों, यहां पे कि नेक्स्ट क्या है, यहां पे नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट कंडीशन जो होगा यहाँ पे, वो नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, या तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे अगर मान लें कि कोई फर्स्ट लेटर इंक्रीज कर रहा है +1 से, कोई फर्स्ट लेटर इंक्रीज कर रहा है +1 से, तो नेक्स्ट लेटर क्या करेगा डिक्रीज करेगा -1 से। जब दूसरा
डिक्रीज करेगा -1 से तो तीसरा लेटर इंक्रीज करेगा +1 से। जब तीसरा +1 से इंक्रीज करेगा तो चौथा डिक्रीज करेगा -1 से। समझ रहे हैं प्यारे बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट +1 से इंक्रीज किया तो नेक्स्ट -1 से डिक्रीज करेगा, नेक्स्ट +1 से इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट -1 से डिक्रीज करेगा। तो लल्ला प्यारे, जब ये -1 से डिक्रीज किया है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? +1, इसके बाद -1। ये रूल होता है। ये क्या होता है? रूल होता है। जिस तरह से सिमिलर ऑड इवन चल रहा था उसी तरह से ये भी चलता है, तो इसे नोट कर लें। अब ये अप्लाई किस तरह से होता है उसे देखें। देखिए यहाँ पे यही वर्ड है, फ्लावर वर्ड है, और इसी में इसी को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फर्स्ट प्लस कर रहा है, सेकंड माइनस कर रहा है, फर्स्ट प्लस, थर्ड प्लस, फोर्थ माइनस, फिफ्थ प्लस, सिक्स माइनस। यही चीज यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे +1 किए है ना तो नेक्स्ट -1 हो जाएगा, नेक्स्ट +1 हो जाएगा और नेक्स्ट -1 हो जाएगा, नेक्स्ट +1 हो जाएगा, नेक्स्ट -1 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। मतलब सेम कहने का मतलब यही रूल अप्लाई होगा। वो डिपेंड करेगा कि वर्ड में लेटर कितने हैं। इसमें इतना ही था, इतना खत्म हो गया। क्यों लाट लो यहाँ पे। अब यहाँ पे f का पोजीशन 6 होता है, तो 6 में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है ना। 6 में यहाँ पे प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे 12 है और 12 में -1 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 11 हो जाएगा। और 15 में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। और इसके बाद 23 में -1 हो रहा है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 22। और 5 में +1 हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा 6। और 18 में -1 हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? 17। तो लाडलो एवं लाडलियां यहाँ पे 7 पोजीशन पे क्या होता है? जी होता है। 11 पोजीशन पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। 16 पे क्या हो जाएगा? पी। 22 पे भी, 6 पे एफ, और 17 पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम 17 की बात करते हैं तो 17 पे क्यू हो जाएगा। और यही कोड हो गया किसका? फ्लावर का। तो ये कहां से आया है? तो इस रूल को अप्लाई करते हुए, जिस तरह से सिमिलर को करते थे, ऑड को करते थे, इवन को करते थे, काउंटिंग को करते थे, उसी तरह से। अब इसमें एक और है, इसमें एक और रूल है। इसमें देखें, इसे मैं मिटा रहा हूं, नोट कर लेना लाडलो, यहाँ पे ध्यान दे। अब क्या है कि यहाँ पे अभी क्या चल रहा था? +1 -1 +1 -1 चल रहा था ना। अब क्या चलेगा? +1, अब क्या चलेगा यहाँ पे? +1 -2 +3 -4 +5 -6, ये रूल चलेगा। काफी हाई लेवल को ले जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मिटा रहा हूं, ये वर्ड सेम है, यहाँ पे मिटा रहा हूं, इसे भी मैं यहाँ पे मिटा रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह से सिमिलर, ऑड, इवन ये सब चला था, या फिर +1 -1 +1 -1, उसी तरह से ये भी रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। फर्स्ट में +1 हो रहा है, सेकंड में -2 हो रहा है, थर्ड में +3 हो रहा है तो फोर्थ में -4 हो रहा है, फिफ्थ में +5 हो रहा है तो सिक्स में -6 हो रहा है। तो लाडलो यहाँ पे उसी तरह से करेंगे, +1 -2 +3 -4 +5 -6। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, अब क्या है कि कुछ ऐसे आ जाएंगे वर्ड जिसमें यहाँ पे क्या है? सिमिलर है। जैसे यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे भी +5 है ना। या फिर यहाँ पे क्या है, अगर उससे आगे क्वेश्चन में डिटेल से समझेंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे 6 में +1 हो रहा है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7। 12 में -2 हो रहा है तो ये हो जाएगा 10। 15 में +3 हो रहा है तो हो जाएगा 18। 23 में -4 हो रहा है तो हो जाएगा 19। और 5 में +5 हो रहा है तो हो जाएगा 10। और 18 में -6 हो रहा है तो हो जाएगा 12, है ना। तो लाडला एवं लाडली ध्यान दें, यहाँ पे 7 पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट होता है? यहाँ पे जी होता है ना। 10 पे कौन सा होता है? जे होता है। सही आ गया जी, जोड़ा अच्छा बैठ गया, जे जी।
18 पे कौन सा होता है, 18 पे हो जाएगा यहाँ पे आर, 19 पे हो जाएगा यस, 10 पे हो जाएगा जे, 12 पे हो जाएगा यहाँ पे एल। और यही कोड हो गया किसका, तो फ्लावर का। ये किसका कोड हो गया, फ्लावर का कोड हो गया। तो कितना रूल देखे, एक तो प्लस वाला देखे, प्लस में कौन कौन सा, सिमिलर, काउंटिंग, ऑड, इवन। तो जिस तरह से प्लस में देखे थे उसी तरह से माइनस में भी देखे थे, सिमिलर, काउंटिंग, ऑड, इवन। इसके बाद अपन क्या देखे थे, तो +1 -1 +1 -1। इसके बाद अपन क्या देखे हैं, +1 -2 +3 -4 +4 सॉरी -4 +5 -6 +7, इस तरह से होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोडिंग डिकोडिंग सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हो क्वेश्चन यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे अभी एक और चीज बचा है यहाँ पे। अब वो क्या बचा है ना, यहाँ पे एक और बचा है, नेक्स्ट टाइप। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट टाइप को अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट पार्ट्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे, जिस तरह से इसमें डिटेल से डिस्कस किया था। तो लाडलों या लाडली या बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है, उस पर क्लिक करें। जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, अपनी फी जमा करें। फी आपका बस यही है, लाइक और शेयर। और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।